2 साल पहले मुल्क की मईशत की सूरत हाल ये थी कि मईशत कर्जों के बोझ तले दबी हुई थी, रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, सरमायाकारों में बढ़ते अदम एतमाद और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट पॉलिसीज के सामने तकरीबन सरेंडर कर चुकी थी। पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें उस वक्त हो रही थी। मौशी और इक़्तिसादी माहिरीन पाकिस्तान को टेक्निकली नॉकआउट करार दे रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल न सिर्फ तब्दील हो चुकी है बल्कि मुल्क की मईशत को एक रिवाइवल मोड भी मिल गया है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका है। मुल्क की करेंसी भी वक्त के साथ साथ इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी हमने कुछ इजाफा देखा है। दुनिया की तरक्की करती इकॉनमीज जिसमें चाइना है, सऊदी अरब है, यूएई समेत दीगर ममालिक और उनके सरमायाकार पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी के लिए कहीं ना कहीं अपनी दिलचस्पी का भी इजहार कर रहे हैं। एफडीआई माली साल 2025 की पहले छमाही के दौरान 48% तक बढ़ चुकी है। स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 52% गैर मुल्की सरमायाकारी चीन की जानिब से की गई है और जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान के अगर हम फिगर्स देखें तो मुल्क में 77 करोड़ 10 लाख डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान एफडीआई का वॉल्यूम 52 करोड़ डॉलर था। अब चीन से आने वाली इन्वेस्टमेंट 16 करोड़ 40 लाख डॉलर से बढ़कर 40 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई है। हांगकांग से 9 करोड़ 80 लाख डॉलर्स की एफडीआई रिकॉर्ड की गई है, जबकि बरतानिया से इसी दौरान 7 करोड़ 20 लाख डॉलर्स और अमेरिका से 2 करोड़ 80 लाख डॉलर्स मौसूल हुए हैं। जबकि हुकूमत एफडीआई को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिशें भी कर रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने गैर मुल्की सरमायाकारों के एक आला सतही वफ्द से मुलाकात की है और उनमें ज्यादातर सरमायाकारों का ताल्लुक अमेरिका से था। वजारत खजाना की तरफ से एक एलामिया भी जारी हुआ जिसके मुताबिक सरमायाकारों के वफ्द ने मुल्क की हालिया मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। वजीर खजाना ने वफ्द से गुफ्तगू में बताया है कि एक्सपोर्ट्स में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस में है। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर से तजावुज कर चुके हैं। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ चुका है। IMF की कड़ी शराइत और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुतालिक चैलेंजेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुल्क की मईशत इस वक्त भी कर्जों पर इन्हिसार कर रही है और अगले चंद साल के दौरान मुसलसल 25 अरब डॉलर की खतीर रकम भी वापस करनी है, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को अपने अखराजात भी चलाने हैं। मुआशी माहिरीन के मुताबिक टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की सख्त ज़रूरत है। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में GDP के मुकाबले में टैक्स जमा करने की शरह सिर्फ 9.24% रिकॉर्ड की गई, जो माहिरीन के मुताबिक इस साल भी उतनी ही रहने का इम्कान है, यानी यहाँ कोई बेहतरी की उम्मीद इस वक्त नहीं है। मौशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स कलेक्शन को 15% तक बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ हुकूमती एक्सपेंसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है जो गुज़िश्ता साल GDP के 19% से भी ज्यादा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा है कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान की शमूलियत के अलावा कोई प्लान भी नहीं है। वजीर खजाना लेकिन साथ ही पुरज़म भी हैं कि हुकूमत ऐसे इक़दाम कर रही है कि टैक्स टू GDP शरह आइंदा 3-4 सालों में 13 से 14% तक ले जाई जा सकेगी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के अमली इक़दाम के समरात आखिर नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि माली साल 2024-25 की पहली छमाही गुजर चुकी है और हुकूमत टैक्स अहदाफ हासिल करने में भी मुसलसल नाकाम रही है। हुकूमत ने पहले ही 8,000 से जायद खसारे का बजट पेश किया है और इस साल जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा गया है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसको हासिल करना मौजूदा कलेक्शन से इस वक्त मुश्किल ही नज़र आ रहा है। अगर हुकूमत रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम होगी तो फिर दीगर पॉलिसीज़ और उसके निफाज पर कितना असर पड़ेगा। अगर माशी हालात फिर अदम इस्तेहकाम की जानिब जाते हैं तो मुल्क में होने वाला जो इस सरमायाकारी है वो इससे कितनी मुतासिर हो सकती है, चूँकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा इशू है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।